हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अपन लोग पढ़ रहे थे फलोद्यान का प्रबंधन, और प्रबंधन के अंदर अपन लोगों ने पीछे 3 वीडियो बना के आ गए। अब आए हैं 4 नंबर के ऊपर। अपन लोगों ने बाग लगाने की विधियाँ पढ़ चुके थे दोस्तों। उसके बाद में अपन लोगों ने वीडियो के बाद में गड्ढों का आकार पढ़ लिए, L/P पढ़ लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग पढ़ लिए और पौधे लगाते हुए सावधानियाँ पढ़ लिए। अब का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कि अपन लोग जो पौधे लगा चुके हैं उनकी देखभाल अपन लोग कर रहे हैं। आगे क्या कोई प्रतिकूल मौसम होगा जिसकी अपन बचाव कर पाए, तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है प्रतिकूल मौसम व बचाव। क्या नाम है? प्रतिकूल मौसम व बचाव। कि कोई प्रतिकूल मौसम हो जाए या बचाव हो जाए तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना। मैं एक चीज लिख रहा हूँ जिसे बोलेगा आप लोग एफ्लन। क्या बोल रहे हैं? एफ्लन बोल रहे हैं भाई। एफ्लन क्या चीज होती है? एफ्लन क्या चीज होती है, तो इसका समझना आप लोग। बाग के अंदर फलों का नहीं लगना, कम लगना, कभी लगना कभी नहीं लगना, एक शाखा पर लगना, एक शाखा पर नहीं लगना, कच्ची अवस्था में फूल झड़ जाना, कच्ची अवस्था में फल झड़ जाना, ये जो सारे कारक है वो किस में आएंगे? एफ्लन में आएंगे। कभी लगना, कभी नहीं लगना, कम लगना, कभी झड़ जाना, कभी पकने से पहले गिर जाना, कभी एक डाली पे लग जाना, एक पे नहीं लगना, एक साल लग जाना, एक साल नहीं लगना। अगर ऐसी समस्याएं आती है तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? एफ्लन बोलेंगे। तो पहले परिभाषा लिख लो सारे बच्चे। बाग में फलों का नहीं लगना। बाग में फलों का नहीं लगना, कम लगना, 1 वर्ष लगना, एक वर्ष नहीं लगना, 1 वर्ष नहीं लगना, कच्ची अवस्था में गिर जाना, कच्ची अवस्था में गिर जाना, फूल गिर जाना, परागण नहीं होना। ये जो सारी बातें जो होती है ना, ये सारी किस में आएगी? एफ्लन में आएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि फल नहीं लगते, कम लगना भी एफ्लन में आएगा। जैसे आम के अंदर एकांत फलन होता है कि 1 साल फल देना और 1 साल फल नहीं देना, ऐसे उसकी आदत होती है। ऐसे उसकी आदत होती है कैसे? कि जैसे आम का पौधा क्या करता है, 1 साल तो अपने वार्षिक भागों में वृद्धि करेगा, उस साल वो फल नहीं लगाएगा, फिर अगले साल फल लगाएगा तो वार्षिक भागों में वो वृद्धि नहीं करेगा। तो इसे बोलते हैं एकांत फलन। तो ऐसी समस्या भी आ जाती है। कई बार नींबू वर्गीय पौधों में ना फल और फूल जड़ जाते हैं। कई बार नींबू वर्गीय पौधे फल लगाना ही भूल जाते हैं। हाँ, वो फल लगाना ही भूल जाते हैं कि फल लगाना है, बड़ा हो जाता है लेकिन उसके फल लगते ही नहीं है। ऐसी समस्या हो जाती है। कई बार फल और फूल आते ही नहीं है, आते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो आती है प्रतिकूल मौसम एफ्लन में, इनमें आती है। अब ये क्या क्या चीज़ों से है ना ये काम हो सकता है, तो उनके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। छोटे छोटे हैं तो उससे आप समझना कि ये चीज़ें क्यों क्यों नहीं होती, कैसे कैसे फर्क में पड़ता नहीं है। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है इनके अलावा भी, जैसे अनावृष्टि हो जाए कि बारिश बरसे ही नहीं, अतिवृष्टि हो जाए, बारिश ज़्यादा बरस जाए, असमय वृष्टि हो जाए, जिस समय बरसना ही नहीं है उस समय बरस जाए, और ओले गिर जाए, ओले बड़े वाले ओले, वो ओले नहीं ओले है ना, वो पड़ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, है ना, खतरनाक, तो सारे लगे हुए सब जड़ जाएंगे। तो वो भी किस में आएंगे? एफ्लन में आएंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। वो छोटे छोटे ही है लेकिन उसका इलाज भी अपन लोग क्या कर देंगे? साथ में कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं लिख रहा हूँ, उससे आप समझना। उससे बोलते हैं फ्रोस्ट। क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पाला या तुषार। क्या बोलते हैं भैया? पाला या तुषार कहा जाता है। अब पाला या तुषार क्या होता है वो आप समझना भाई। पाला या तुषार क्या होता है आज एक बार में समझ लेना कि पाला और तुषार क्या चीज़ है। ठीक है भाई, पाला या तुषार क्या चीज़ है। मैंने एक पत्ती की संरचना यहाँ पर बनाई है। किसी ना पत्ती की संरचना मैंने यहाँ पे बनाई है। अब आप देखना इस पत्ती के अंदर किसकी मात्रा है। अरे पत्ती में किसकी मात्रा पाई जाती है? जल होता है कि नहीं होता?
अरे जल होता है, एक बार में समझ आना पाला क्या चीज़ है। कभी पाला पड़ा नहीं मेरे से, वो पाला दूसरा होता भाई। कभी पाला पड़ा नहीं मेरे से, पाला पड़ेगा तब बताऊंगा उसको मैं क्या चीज़ हूँ। हाँ भाई, वो क्या चीज़ हो पाले से मालूम चलेगा। मैं तो यहाँ इस पाले की बात कर रहा हूँ। तो पाला पड़ना एक अपने यहाँ इधर एजी में भी होता है। अरे एक पाला पड़ना तुम लोग कई बार यूज करते ही हो। गुस्सा आता है कि मेरे से पाला पड़ने दे, एक बार मैं बताऊंगा क्या चीज़ हूँ मैं, है ना। क्या चीज़ हूँ मैं, चीज़ तो बहुत अच्छे हो तुम लोग, है ना। क्या चीज़ हूँ मैं, चीज़ों पे मत जाओ, इधर आ जाओ। ऐसी पत्ती आपने देखी होगी, पत्तियों में क्या होता है भाई, पानी होता है। यहाँ तक तो क्लियर। अब एक बात समझना, अब तो भाई क्या, अब आप बोलो कि सर तो क्या हो गया, तो भाई क्या हो गया, तो मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि ये तो आप समझ लिए कि पाला गिरना ये वाला। अब होता क्या है कि रात्रि के समय में, रात्रि के समय में वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का तापमान, तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, जाता है। अब यहां से शुरू करेंगे कि पाला होता क्या है, पड़ता क्या है, पड़ता कैसे है, और पड़ता है तो फिर क्या करता है। तो देखो पाला भी इधर पड़ेगा, देखना। अगर सुबह दिन के समय में ना, दिन के समय में उत्तर की ओर से, किस ओर से, उत्तर दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवाएं चले। क्या चले, ठंडी हवाएं चले। किस दिशा से, इस दिशा से अगर ठंडी हवाएं चले, कब, सुबह के समय, वह शाम के समय बंद हो जाए। शाम मतलब दोपहर बाद में, शाम के समय वो बंद हो जाए, समय बंद हो जाए, तो समझ लेना अगले दिन क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा। कि सुबह सुबह चले ठंडी हवा और दोपहर बाद में है ना 5 बजे के लगभग अगर वो कम हो जाए, वो हवा कम पड़ जाए, धीरे पड़ जाए, तो सुबह पाला पड़ेगा। अब पाला कैसे पड़ेगा कि जब हवा वो थम जाएगी तो वायुमंडल में रात्रि का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा। और नीचे जाने पर क्या होगा, यहाँ पृथ्वी की सतह के लगभग भी तापमान 0 डिग्री से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसे ही 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जल, कोशिकाओं में पाया जाने वाला जल बर्फ बनने लग जाता है। इसमें चेंज होगा भाई, बर्फ बनने लग जाता है। कौन सा जल, पत्तियों में ये पाया जाने वाला जल, इसकी बर्फ बनने लग जाती है। बर्फ बनने लग जाती है ना, तो फिर क्या होगा, कोशिकाओं का आकार फूलता है, कोशिकाओं का आकार फूलता है। आकार इसलिए फूलता है क्योंकि उस पर स्फीति दाब लगता है। उनकी कोशिकाओं का आकार फूलेगा, उस पर दाब पड़ेगी तो वो आकार फूलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ज़्यादा मात्रा में आकार फूल जाएगा तो कोशिकाएं फट जाएगी, तो कोशिकाएं फट जाएगी और पौधा जल जाएगा। कोशिकाएं फट जाएगी, पौधा जल जाएगा और पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाएगी। इसे कहा जाता है पाला या तुषार कहा जाता है। एक सटीक भाषा में याद कर लो कि जब वायुमंडल का तापमान रात्रि के समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जल बर्फ के रूप में बनने लग जाता है। जब बर्फ में बनने लग जाता है तो कोशिकाओं का आयतन बढ़ता है और आयतन एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कोशिकाएं फट जाती है, कोशिकाएं मर जाती है और टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे पाला गिरना या तुषार कहा जाता है। और मैं तो पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों का पाला एक अलग पड़ता है, वो आप अपने हिसाब से यूज करते हो कि पाला पड़ जाने दो। तो मेरे इधर तो पाला ये पड़ता है, आपके उधर एक दूसरा पाला भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि पाला गिरता ऐसे है। अब आप बोलोगे सर क्या इलाज करें, पाले का इलाज क्या करें। अरे पाले का इलाज आप कर दो, आपसे पाला पड़ जाए उसका इलाज नहीं आपके पास में, ये तो हो ही नहीं सकता। पाला पड़ जाए और आप इलाज ना करो, पाला पड़ने दो इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इलाज करेंगे भाई, एक बात देखना आप लोग, ये अपना खेत है भाई, ये अपना खेत है और इस खेत में मैंने ये ना फसलें लगा रखी है भाई। इस खेत में मेरी पूरी में फसल है भाई, मेरी अच्छी फसल है भाई, मैंने अच्छी फसलें लगा रखी है।
और पेड़ पौधे लगा रखे खूब सारे। अब पाला किधर से गिरेगा भाई? एक तो ठंडी हवाएं चलेगी किस ओर से? उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या चलेगी? हवाएं चलेगी। अरे इस खेत में मेरी क्या लग रखी है? फसलें लगा रखा हूँ मैं, मुझे इससे पाले से बचाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे घर के आसपास में खेतों के अंदर अगर घास फूस कचरा खरपतवार है ना, सारा का सारा उठा लाऊं। अरे ला के क्या कर दो? अपनी इस मेड़ के ऊपर रख लो, 3-4 जगह पर रख दो और इसको है ना आग लगा दो। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आग लगा कर आप लोग चल जाओ पीछे से पूरे खेत में आग लगे, ऐसा नहीं करना। इनकी धुआं करनी है। क्या करोगे? धुआं करोगे। धुआं करोगे तो धुआं किस तरफ आएगी? धुआं इसी तरफ आएगी। अरे किस तरफ आएगी धुआं? धुआं इस तरफ आएगी। कहाँ तक आएगी? अपने खेत तक आएगी। तो ऊपर की ओर एक चादर से बन जाएगी और पौधे किससे बच जाएंगे? पाले से बच जाएंगे। कर लोगे क्या? तो एक तो क्या कर दिया? एक तो धुआं करना। क्या करना? धुआं करना। मैंने नहीं कहा है कि आग लगाना, आग लगाना नहीं कहा मैंने क्या कहा है? धुआं करना। कभी ऐसे लिख दो कि आग लगाना, धुआं करना ही है। दूसरी बात, अब क्या करना है? अरे अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है? ये अपना एक उपाय हो गया। अब मान लो इधर से ठंडी हवाएं आ रही है तो अपन लोग अगर फल वृक्ष लगा रहे हैं तो अपन लोग पहले क्या करेंगे? यहाँ पर वायुरोधी वृक्ष की पट्टियाँ लगा देंगे। दूसरा काम ये कर देंगे, वायुरोधी वृक्ष की पट्टियाँ लगा देंगे, है ना, जिससे है ना वो ठंडी हवाएं रुक जाएगी। इससे अपने फल वृक्ष के पौधे है ना वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। जैसे मान लो मैंने तो पपीता लगा रखा है, इधर पूरे में पपीता के पेड़ लगा रखे हर जगह पे, ये पपीता के पेड़ लगा रखे। तो पहले वायुरोधी वृक्ष की पट्टियाँ लगा दो इस तरफ ताकि उन पर पाला ना गिरे, वो वहाँ पे रुक जाए। चलो 2 काम हो गया। अब क्या करें भाई? कि भाई अब क्या करें? तो अब क्या करोगे? अब अपने बाग में वापस पपीता लगा रखे हैं और अब बचाए कैसे? तीसरी बात, पैसे वाले हो ना आप लोग, थोड़े पैसे वाले हो, मुझे पता पैसे वाले तो हो आप, पैसे वाले तो हो, पैसों की तो आपके कोई कमी नहीं है। पैसों की तो पैसे तो है ना यूँ जेब में पड़े हैं, 1-2 लाख तो है ना। हाँ, तो बाग लगाओगे तो पैसे वाले होंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाग लगा रहे हो, पैसे वाले हो तो थोड़ा खर्चा कर दो। खर्चा क्या कर दो? अरे विद्युत के हीटर ले आओ। अरे विद्युत के हीटर ले आओ, विद्युत के हीटर है ना, विद्युत के हीटर लगा दो। आप बोल रहा सर हीटर तुम्हारे घर आई कौन है? बड़े बाग में हीटर लगा हुआ। अरे मैं पिछड़ा की बात कर रहा हूँ। क्या था कि पिछड़ा बैग तो जगह जगह खेत में विद्युत के हीटर लगा दो ताकि वो तापमान को नियंत्रित कर ले। अरे वैसे मेरे जैसे बराबर के आदमी हो, हीटर लाने की क्षमता ही ना हो, वह इतने हीटर लगाए कहाँ से? तो क्या करना है? सुबह के समय है ना हल्की हल्की सिंचाई करें। सुबह के समय हल्की हल्की क्या कर दे? सिंचाई कर दे। अरे फिर मान लो फिर भी पाला नहीं रुक रहा है, आपसे पाला पड़ा हुआ है, आपसे पाला नहीं रुक रहा ना, तो पाला आप रोक देंगे। कैसे रोक देंगे? ये लास्ट उपाय है जिसे याद कर लेना पाला रोकने के लिए। ये लास्ट उपाय क्या है? आप लोग लाओगे तेजाब, जिसे कहा जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा H2SO4 कहा जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेके आओगे और उसकी 0.1% मात्रा, कितनी मात्रा? 0.1% की मात्रा लाकर क्या कर दोगे? इसका हल्का हल्का छिड़काव कर दोगे तो फिर ये पाला रुक जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। अब देखो भाई 2 नंबर वाला, एक होती है गर्म हवाएं। गरम हवाएं, कौन सी हवाएं? गरम हवाएं है। तो ये देखना गर्म हवाएं क्या होती है। आप तो राजस्थान के हो, आपको तो पता है कि गर्म हवाएं क्या होती है। राजस्थान के रहने वाले लोगों, राजस्थान में मई जून के महीने में तुम तो जानते ही हो क्या होता है। अरे मेरे राजस्थानियों, मई जून के महीने में अपने यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर से, किस दिशा की ओर से? पश्चिम दिशा की ओर से चलने वाली गरम हवाएं, चलने वाली गरम हवाएं।
अभी कुछ दिन पहले ये हवाएं यहाँ से निकल के गई है, इतनी गर्म हवाएं थी कि आप लोग 8 बजे मुश्किल से मुश्किल आप लोग 6 बजे तो उठे, और मुश्किल से मुश्किल 8 बजे तक तो नहा धो के छाछ राबड़ी जो कांदा प्याज होता है वो डाल के खा पी के 9 बजे तो कमरे के अंदर, और फिर कूलर चला के 9 के बाद में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4 बोला 4 बजे से देखते हो कि जैसे बाहर खिड़की खोल के तो उधर से आती है गर्मा गर्म लू, वापस बंद कर देता हूँ क्या हाल, तो 4 बजे से फिर 5 और फिर 6 बजे 6 बजे देखते हो कि हाँ अब लू कम हो गई, तब आप बाहर निकलते हो। उन्हें बोलते हैं गर्म हवाई लू। परिभाषा क्या हो गई कि राजस्थान में मई जून के महीनों में पश्चिम दिशा की ओर से चलने वाली गर्म गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इससे बचाव करना पड़ेगा भाई। कई बार दोपहर में काम पड़ जाता है, दुपट्टा साथ लेकर ही जाते हैं भाई, क्योंकि काय चाल है लू चाल है चनो बना दे बस से कर लू, अति गर्म चाल है मगर राजस्थान के मायने। तो अगली बात क्या चीज़ है कि पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अब तुम बताओ, तुम तो अंदर रहते हो, जब लू चलती है ना तो पेड़ पौधों में वाष्पोत सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है। वाष्पोत सर्जन की क्रिया क्या होती है, तेज होती है। अब क्या होगा, जब ये तेज होती है ना तो फिर है ना जल की कमी आ जाती है, जल की कमी आती है। किसकी कमी भाई, जल की कमी आती है। इसके बाद में क्या होगा, फूल फल ये क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, पत्तियां सूख जाएगी, किससे, गरम गरम हवाओं से। तो भाई क्या कर ले, तो क्या करना है, इसका इलाज भी है। ये अपना बाग है ना, तो इस बाग में आप लोग पश्चिम दिशा की ओर क्या लगाओगे, वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां लगाना, वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां। और किस तरफ लगाओगे, पश्चिम दिशा की ओर लगाओगे। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में लगाओगे वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां। या क्या करोगे, या आप लोग सिंचाई की पूरी व्यवस्था रखें, सिंचाई की व्यवस्था रखें। सिंचाई पूरी सही तरीके से आपको करते रहना है, जिससे कोई भी गर्म हवाओं का प्रभाव अपने पौधों पर ना पड़े। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। आगे पढ़ने वाले हैं आप लोग अतिवृष्टि के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अतिवृष्टि। इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना। अरे कोई बोले कि अतिवृष्टि क्या होता है, कि आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि कहलाता है। भाई इससे भी नुकसान होता है, बोले हाँ। अब तुम ही सोचो, मेरे बाग में मैंने पपीता आम अमरूद इनके पेड़ लगा रखे जगह जगह पे, है ना। किन किन के, आम पपीता अमरूद केला फालसा, जो आप चाहो, आपकी जो इच्छा हो वो आप लोगों ने लगा रखा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है, बारिश होने से खेत के अंदर क्या भर गया, अरे क्या भर गया खेत में, अरे क्या भर गया मेरे दोस्तों, दिख रहा है, खेत के अंदर पानी भर गया। अब पपीता लगा रखा है, पपीता पानी के लिए, जल के लिए बड़ा ही संवेदनशील होता है। अब ये पानी भर गया, पानी निकालने की व्यवस्था ही नहीं है, पूरे खेत में पानी भर गया। अब पपीता क्या होता है, जल के लिए संवेदनशील होता है। सुबह तक अगर ये पानी भरा रह गया तो वो पपीता क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। पपीता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फूल फल पत्तियां सब टूट कर क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ज़्यादा मात्रा में वर्षा का होना भी क्या होता है, हानिकारक होता है। और बाग में पानी भर जाए तो क्या होगा, साथ में जड़ें जो होती है, जड़ें है ना, श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती, श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती। कौन, जड़ें नहीं कर पाती। जब श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती तो पौधे क्या हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, क्योंकि श्वसन के अभाव में तो ये मर जाएंगे। इसलिए क्या करें आप लोग, इसका एक इलाज है, अरे तिरपाल लगाओगे बाग में, तिरपाल लगाओगे क्या बाग में, भाई वर्षा आ गई आप लोग तिरपाल लगाओगे पूरे खेत के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग क्या करो, या ऐसे कर लोगे भाई अपना छत्ता लगा लो ऊपर की, भाई बारिश मत है हमारे बाग में, ऐसा करोगे, ऐसा भी नहीं होता। क्या करना है,
कि जितने बरसने हो बरसने दो। आप लोग पहले से ही खेत में किसकी व्यवस्था कर लेना, जल निकास की व्यवस्था कर लेना। जल को बाहर निकालने की व्यवस्था पहले रखना, चाहे से टाइल की नालियाँ, मॉल्स नालियाँ, रैंडम नालियाँ या पाइप लगा देना, कुछ भी करना, लेकिन जल निकास की व्यवस्था पहले रखना ताकि अतिवृष्टि से आपके बाग में कोई नुकसान ना हो। ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। अब है भाई अनावृष्टि। क्या चीज है? अब चीज है अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होता है? वर्षा का कम होना या नहीं होना, ये भी है। अनावृष्टि या अल्पवृष्टि है ना, वर्षा का कम होना या नहीं होना अनावृष्टि कहलाता है। भाई क्या करें भाई, वर्षा के अभाव में क्या होगा? वर्षा के अभाव में जल की कमी होगी, जल की कमी होगी। जब जल की कमी होगी तो क्या होगा? कच्ची अवस्था में फल और फूल गिर जाएंगे। कच्ची अवस्था में फल फूल गिर जाएंगे, कच्ची अवस्था में फल फूल गिर जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे आप लोग? इसका भी इलाज है, सिंचाई की व्यवस्था रखेंगे। किसकी व्यवस्था? सिंचाई की व्यवस्था रखेंगे। अरे ये कर लोगे ना कि भाई जब बरसात नहीं हो रही तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था आप लोग रखेंगे, ये भी आप लोग कर सकते हो। अब जो अगली बात है वो है आंधी तूफान। क्या पढ़ने वाले हैं? आंधी तूफान। अब तुम सोचना कि जब बाग के अंदर फल और पुष्प लग रहे होंगे, है ना, और उस समय तेज गति से आंधी और तूफान आ जाए तो सारे डालियाँ टूट जाएगी, फूल फल तो गिरेंगे ही गिरेंगे, डालियाँ टूटकर नीचे गिर जाएगी, जिससे अपने को बाग में पर्याप्त क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब आंधी तूफान प्राकृतिक है, रोकने से तो रुकेंगे नहीं, लेकिन अपन लोग क्या करेंगे? इनका इलाज करेंगे। वह जब तेज गति से आंधी तूफान आएगा तब क्या हो जाएगी? कच्ची अवस्था में फल फूल सारे झड़झड़ के कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। इसलिए आप लोग क्या कर लेंगे? इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि बाग में पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां लगा देंगे। यह काम तो करना है भाई। उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां लगानी है। अरे मान लो कि वृक्ष अभी थोड़े छोटे हैं, फिर तेज गति से आगे अपने पास में बहुत ही कोमल और अच्छे वाले पौधे हैं, जैसे मान लो पपीता का पौधा है, इसका पौधा है, पपीता का पौधा है, केले का पौधा है, अंगूर का पौधा है, ये बेल वगैरह अंगूर वाली है ना बेल, अगर इसके पौधे यार तेज चल रहे हैं ना तो आप लोग क्या कर सकते हो? आंधी या आने से पहले ही आप लोग इनको बांस या लकड़ी की सहायता से, बांस या लकड़ी की सहायता से, लकड़ी की सहायता से क्या देंगे? सहारा देंगे। क्या देंगे भाई? सहारा दे देंगे। किससे? बांस या लकड़ी की सहायता से क्या देंगे? सहारा देंगे। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आप पढ़ेंगे एफ्लन के कारण। आप पढ़ने वाले हैं एफ्लन के कारक। एफ्लन के कारक, एफ्लन के दो कारक है भाई। एफ्लन के दो कारक है, एक होता है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। कौन कौन से? एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एफ्लन वही चीज़ है, फलों का नहीं लगना, कम लगना, एक साल लग जाना, एक साल नहीं लगना, वही चीज़ है।
लेकिन एफ्लुएंट होता क्या चीज़ है भाई, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस प्रकार से होता है तो उसके दो कारक हैं, एक है बाह्य कारक और एक है आंतरिक कारक। इन दोनों के माध्यम से फल नहीं लगती। आप पूछोगे कि बाह्य में क्या क्या होता है, तो बाह्य कारक में देखना क्या क्या होता है। एक नंबर, पोषक तत्वों की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति, यह है भैया एक नंबर में बाह्य में पोषक तत्वों की स्थिति। दो नंबर वाला है मौसम की स्थिति, किसकी स्थिति, मौसम की स्थिति। फिर एक है 3 नंबर, रोग एवं कीटों का प्रकोप, रोग एवं कीटों का प्रकोप, ये 3 नंबर भैया। फिर एक है 4 नंबर, सिंचाई, क्या चीज है, सिंचाई। एक है काट छाट, क्या चीज है, काट छाट। और एक है अनुप्रयुक्त भूमि, अनुप्रयुक्त भूमि। इसके 3 भाग हैं। एक का नाम है दैहिक विकार, एक का नाम है आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार, और एक का नाम है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। तो भैया ये 3 बातें हो गई। एफ्लुएंट के कारकों के अंदर अपने पास 2 कारक हैं, एक का नाम बाह्य कारक और एक का नाम आंतरिक कारक। बाह्य में है पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग एवं कीटों का प्रकोप, सिंचाई, काट छाट और अनुप्रयुक्त भूमि। और एक है आंतरिक में 3 है इसके, दैहिक विकार, आनुवांशिक विकार और फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, ये 3 इसके वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ने वाले बाह्य कारकों के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इधर वाले मैं आपको पढ़ा दूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। अब पढ़ेंगे एक एक, इनके बारे में समझेंगे। आपको मैं ये वाला समझाता हूँ, ये कौन कौन सा कहाँ तक चलता है, तो ये वाला समझना आप लोग। पहले पढ़ेंगे इनके बारे में। बाह्य कारक क्या होता है, तो सबसे पहला दे रखा है पोषक तत्वों की स्थिति दे रखा है ना, क्या दिया है, पोषक तत्वों की स्थिति दे रखा है। तो इसमें क्या होता है ये देखना भाई, पोषक तत्वों की स्थिति पढ़ने वाले देखना। जब भी बाग लगाया जाता है तो बाग लगाने के बाद में बाग में कार्बन का नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है ना, नाइट्रोजन का अनुपात वो स्थिर रहना चाहिए। किसका, कार्बन का और नाइट्रोजन का अनुपात स्थिर रहना चाहिए। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात में अगर आपने खाद वगैरह सही तरीके से खाद उर्वरक नहीं दिया और कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बिगड़ गया तो आपके फलों के उद्यान में फिर बाद में फल नहीं लगेंगे, ये श्योर है। इसलिए कार्बन का नाइट्रोजन का अनुपात रखना बहुत स्थिर होता है। इस बात में जब फल नहीं लगे तो पहले तो ये ढूंढना कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात स्थिर है या नहीं है। दूसरी बात, मौसम की स्थिति। अरे भाई मौसम में कैसे, जैसे मान लो अनावृष्टि हो जाए, अभी जो बताया था, अतिवृष्टि हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जिस समय बाग में फूल बन रहे होते हैं उस समय तेज आंधी आ जाए तो फूल कच्चे अवस्था में नीचे गिर जाएंगे। जब फूल नीचे गिर जाएंगे तो फिर उन फूलों में परागण क्रिया नहीं होगी और उसके बाद में फल नहीं बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है। रोग एवं कीटों का प्रकोप हो जाए, आपके बाग के अंदर कोई रोग लग जाए, कोई कीट लग जाए, जैसे कोई छाछा रोग लग जाए, है ना, छाछा रोग लग जाए, कोई विल्ट रोग लग जाए, ऐसे वाले कोई रोग है, माल फॉर्मेशन रोग लग जाए, गुच्छा मुच्छा वाला रोग वो लग जाए, कीटों में फल मक्खी लग जाए, तितली लग जाए, फल छेदक, तना छेदक, फ्रूट फ्लाई, ये सारे लग जाए तो इनका प्रकोप होने पर फिर बाग में उत्पादन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। वो भी किस में आएगा, एफ्लुएंट के अंदर ही आएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक है सिंचाई। अगर सही समय पर सिंचाई नहीं करोगे या सही समय पर सिंचाई की लेकिन कम या ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया, वो दोनों ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। फिर बाग में
फूल से फल नहीं बनेंगे। जैसे मान लो कि जिस समय पुष्पन हो रहा है उस समय आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में क्या दे दिया, पानी दे दिया, तो फूल कच्ची अवस्था में नीचे गिर जाएगा और उसके बाद के अंदर फिर फल नहीं बनेगा। एक है काट छाट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित काट छाट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बेर के अंदर, अंगूर के अंदर, इनमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बेर अंगूर में काट छाट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें हमेशा पुरानी शाखाओं के बजाय नई शाखाओं पर फल क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनमें काट छाट करना आवश्यक है। अगर आप लोगों ने काट छाट नहीं की तो ये जंगली रूप धारण कर लेंगे। जड़ों की काट छाट करना ज़रूरी होता है। नींबू वर्ग के पौधे कई बार जड़ों में जाल बनाते हैं खूब सारा और ऊपर फल लगाना भूल जाता है, इसलिए जब इनमें आप काट छाट नहीं करोगे तब भी क्या हो जाएगा, अफलन की समस्या हो जाएगी मेरे दोस्तों। एक है अनुपयुक्त भूमि। अगर भूमि ही मरी हुई हो, डेथ भूमि हो, जिसकी उर्वरक क्षमता न के बराबर हो, वो बंजर हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो खनिज तत्व, पोषक तत्व है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऐसी मरी हुई मिट्टियों के अंदर अगर बाग लगाओगे तो उस बाग में फिर फलन क्या मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, और वो किस में आ जाएगा, अफलन के कारकों में आ जाएगा। इसलिए बाह्य कारक में पूरे 6 पॉइंट हैं। पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग कीटों का प्रकोप, सिंचाई, काट छाट और अनुप्रयुक्त भूमि। अगर ये सारे के सारे से लग जाएंगे तो फिर बाग में फूलों से फल नहीं बनेगा। जब फल नहीं बनेगा तो फिर आप क्या बोलोगे कि बाग में अफलन हो गया। ये प्राकृतिक से कारक है, बाह्य कारक है, जिनको अपन लोग इनको खाद डालकर, इनमें मौसम की अनुमान लगाकर, इनमें दवाइयों का छिड़काव करके, इनमें सिंचाई की व्यवस्था करके, इनमें काट छाट करके इसको भूमि को सही उपजाऊ बनाकर अपन लोग उत्पादन ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके आंतरिक कारकों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं सही तरीके से समझा दूंगा। अगला वीडियो तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें।